Hello students, welcome to CR International School online classes, and today we are going to start the topic of speed of the first chapter of the physics, that is motion. मीन्स देखो बेटा, जो हमने क्लास में टॉपिक डिस्कस किए थे मोशन चैप्टर के, वो थे हमारे की फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मोशन, रेस्ट एंड द रिलेशन बिटवीन मोशन एंड रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्पीड। तो इस टॉपिक को बच्चे फोकस करके समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आते हैं सारे कोरिलेटेड है एक दूसरे से। और अगर हम किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये समझना कि वो टॉपिक आपके आगे आने वाले टॉपिक के अंदर काफी हेल्पफुल होगा आपके। सो लेट्स स्टार्ट इट। द टॉपिक इज स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग एंड द फैक्टर ऑफ स्पीड दैट इज नोटेड बाय वी। कि स्पीड का मतलब क्या होता है। हम देखो अपनी जनरल लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर हम रोज सुनते हैं कि भाई व्हीकल जा रहा है, कोई कितनी स्पीड से जा रहा है, कोई हाई स्पीड से जा रहा है, कोई लो स्पीड से जा रहा है। मींस मोशन कैसे हो रहा है उनका, कोई फास्ट मोशन कर रहा है, कोई स्लो मोशन कर रहा है। बिकॉज अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो स्पीड कुछ होगी नहीं उसके पास। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं कि वो किस किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। सो वी कैन डिफाइन इट एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में गिवन टाइम मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितने टाइम के अंदर वो उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं। जनरली हम बोलते हैं जैसे कोई व्हीकल है, आप स्कूटी पे जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कोई 40 कह रहे हैं, कोई 60 किलोमीटर, तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट एक्सप्रेस द स्पीड, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट व्हीकल, बाय दैट बॉडी, बाय दैट ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। कि वो ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और हमें बताना है इसकी स्पीड कितनी है, और इस ऑब्जेक्ट ने यहां तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, s डिस्टेंस ट्रेवल किया। s इज द सिंबल ऑफ डिस्टेंस। कितने टाइम में ट्रेवल किया, t टाइम के अंदर उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। यहां से अगर उसकी स्पीड काउंट करें तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी के बाद इसमें टर्म आती है कि भाई स्पीड की यूनिट क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट इन विच वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। कि जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसको उसकी यूनिट बोलते हैं। जैसे मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम से, डिस्टेंस को मीटर से। सेम स्पीड की यूनिट क्या होगी, इट इज अ ड्राइव्ड यूनिट। कौन सी यूनिट है ये, ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब क्या होता है, जिस यूनिट को हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो जो वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर आ रही है, हम उन वैल्यूज की यूनिट पुट करेंगे। आफ्टर दैट वी गेट द यूनिट ऑफ स्पीड। सेम यूनिट ऑफ स्पीड, जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड क्या बोलेंगे इसको, इट इज नोन एज मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, स्टैंडर्ड यूनिट हम बोल सकते हैं इसको, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। क्या बोलेंगे इसे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब देखो लिखने के अंदर जो इसके वेरिएशंस आते हैं, आप ये मत समझ रहे हैं कि हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हम इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाते हैं, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मीटर पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं इसको, मीटर पर सेकेंड। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। These are the different forms by which we express the SI unit of speed, जिससे हम किसी भी स्पीड की यूनिट को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ।
अब देखो ये तो है एसआई यूनिट, अगर हम बात करें थोड़ी छोटी यूनिट की जिसको बोल सकते हैं हम सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट के वेरिएशन के अंदर क्या होगा बच्चे, इस मीटर की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बट हाउएवर जो व्हीकल हम मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड को हम कॉमनली किस में एक्सप्रेस करते हैं, दीज आर एक्सप्रेस्ड एज किलोमीटर पर आवर। इसमें एक्सप्रेस करते हैं किलोमीटर पर आवर। देखो आपने देखा होगा जितने भी व्हीकल होते हैं उसमें इस तरह का एक मीटर बना हुआ होता है जिसमें यहाँ पर स्पीड मेजर होते हैं 0, 20, 40, 60, 80 और 100 और यहाँ पर लिखा होता है किलोमीटर पर आवर और बीच में एक डिवाइस लगी हुई होती है। ये जनरल है डायग्राम, आपने देखा होगा कोई भी व्हीकल है तो उसमें ये डायग्राम हमेशा आपने देखा होगा बना हुआ होता है। अब बात आती है कि डायग्राम एक्सप्रेस किस चीज को कर रहा है। अगर हम यहाँ पर यूज करें दैट इज 0, 20, 40, 60, 80, 100, दिस इज नोन एज स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, स्पीडोमीटर, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड एंड ऑलवेज फिटेड इन अ व्हीकल। कि कोई भी व्हीकल कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसको हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं और इसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि कॉमन चीज है। अगर कोई व्हीकल सपोज करो बच्चे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कितनी आ रही स्पीड उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल इज 40 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि दिस व्हीकल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 1 आवर। ये जो व्हीकल है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 40 किलोमीटर का। अगर 60 है 60 किलोमीटर पर आवर, 80 है 80 किलोमीटर पर आवर, 20 है 20 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए लास्ट में यहाँ पर लिख रखा है किलोमीटर पर आवर। इनके साथ साथ इसकी यूनिट एक्सप्रेस नहीं है, कॉमनली सबकी यूनिट लिखते हैं यहाँ पर किलोमीटर पर आवर। और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज स्पीडोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड। जो किसी भी व्हीकल की स्पीड को एक्सप्रेस करता है दैट इज स्पीडोमीटर। और किस में एक्सप्रेस कर रहा है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बहुत कॉमन यूनिट होती है। देखो हम छोटी यूनिट क्यों यूज नहीं करते बच्चे इसके अंदर, मीटर पर सेकंड बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर यूनिट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आपने देखा होगा डिस्टेंस को हमेशा हम किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं और टाइम को आवर में। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलोमीटर पर आवर। दिस इज द कॉमन यूनिट ऑफ स्पीड। इज इट क्लियर, यहां पर किसी को डाउट। अब अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें आगे कि स्पीड के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, पहली बात करते हैं क्वांटिटी की। तो बेटा स्पीड जो है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। रीजन बिकॉज इट एक्सप्रेस ओनली बाय मैग्नीट्यूड। किसमें एक्सप्रेस होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के। इट हैज नो डायरेक्शन, कि हम व्हीकल को किसी भी डायरेक्शन के अंदर रनिंग करवा रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, स्पीड बढ़ती जा रही है। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। क्लियर। टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें यहां पर कि कितने टाइप की स्पीड्स होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट आता है इसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एक फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर ही बच्चे, एवरेज स्पीड। 4 स्पीड के मैंने आपको टाइप्स बताए यहां पर। फर्स्ट बताया मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड फोर्थ वन इज एवरेज स्पीड। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। वन बाय वन हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसका एक दूसरा नाम और होता है बच्चे जिसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो जो उसकी स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड। यहां लिख सकते हैं आप इक्वल डिस्टेंस
traveled in equal interval of time. Whenever a body cover or travel equal distance in equal interval of time, then its speed is said to be uniform. क्या बोलेंगे उसको? यूनिफॉर्म स्पीड. फॉर एग्जाम्पल कि एक व्हीकल ने 1 घंटे के अंदर इन 1 आवर ही कवर द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर. अब बात करें नेक्स्ट 1 आवर प्लस 1 अगर हम इसमें ऐड करते तो नेक्स्ट कौन सा हो गया? 2 आवर. 2 आवर में इसने डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर. तो कितना वेरिएशन आया? 30. मतलब इस नेक्स्ट 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 30. अगले 1 घंटे के अंदर उसका डिस्टेंस आया टोटल 90. तो नेक्स्ट 1 आवर के अंदर भी कितना डिस्टेंस कवर किया? 30. इक्वली टाइम इंक्रीज हो रहा है और इक्वली क्या इंक्रीज हो रही है? स्पीड. तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड. आप स्कूटी लेके जा रहे हैं, आपने जैसे अपने घर से शुरू करी तो सपोज करो आपकी स्कूटी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी. एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रोड, उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है. तो आपने अगर कंटिन्यूअसली 40 किलोमीटर पर आवर पे अपने व्हीकल को चला रहे हैं तो जो उस टाइम उसकी स्पीड होगी हम उसको क्या बोल सकते हैं बच्चे? यूनिफॉर्म स्पीड. और ये पॉसिबल कब होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ. अगर स्ट्रेट पाथ पर कंटिन्यूअसली कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है देन इट पोजेस द यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर हुआ? सिर्फ क्या याद रखना पॉइंट? इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो उसकी स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स. इज इट क्लियर? सेकंड इसके जस्ट अपोजिट. देखो दोनों डेफिनेशन वही जो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की थी, उसमें भी यही था, इक्वल डिस्टेंस कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये इसके अपोजिट. नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम होता है वेरिएबल स्पीड. क्या होता है? वेरिएबल स्पीड. इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर, इसके अपोजिट आ गया यहां पर, जैसे ये था तो इसमें क्या आ जाएगा? डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Whenever an object does not cover equal distance in equal interval of time, then its speed is said to be non-uniform as well as variable speed. Variable का मतलब क्या होता है? चेंज होना. कि जैसे उसने फर्स्ट आवर में डिस्टेंस कवर किया कितना? 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर का. ठीक है जी. नेक्स्ट 1 आवर के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर का. नेक्स्ट 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया उसने 25 किलोमीटर का. तो टाइम इंटरवल तो इक्वल इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस इक्वल इंक्रीज नहीं हो रहा. दैट टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एज वेल एज वेरिएबल स्पीड. और अगर पूछा जाए कि ये होती कहां पर है, तो जैसे अगर हम किसी कंजेस्टेड एरिया में जा रहे हैं या कोई भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या किसी भी ज्यादा क्राउडिंग एरिया या ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर जिगजैग मोशन है, मोड है, तो उसमें जो व्हीकल की स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती. कभी स्पीड तेज भी हो जाती है और कभी स्पीड कम भी हो जाती है. तो उस टाइप की जो स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब देखो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या होता है, हमने जनरली बात की कि जो स्पीड की यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है. अब पूछ लेता है कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड की यूनिट क्या होती है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की यूनिट क्या होती है? तो स्पीड कोई दूसरी चीज तो नहीं है बट उसका पार्ट है. सो द यूनिट ऑफ यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. इंस्टेंट स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कि अगर आप जैसे कोई व्हीकल पे जा रहे हैं और आपकी नजर एकदम से स्पीडोमीटर के ऊपर पड़ गई, जैसे आप व्हीकल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं आप, ठीक है, और आपकी नजर एकदम से व्हीकल पे चल गई, अरे ये तो 40 या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है. तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द जर्नी द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. समझ में आया? कि किसी भी दौरान अगर हम उस व्हीकल की स्पीड को देख रहे हैं, स्पीडोमीटर उसको मेजर कर रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो किसी व्हीकल की स्पीड होती है बच्चे, उसको क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी अगर पूछा जाए कि हम किससे मेजर करते हैं, दैट इज ऑल्सो मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर. इज इट क्लियर?
नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है इसके अंदर एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का जो टॉपिक है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, तो मैं आपको जनरली सिर्फ छोटा सा टॉपिक का हिंट देता हूं। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूस करेंगे। एवरेज स्पीड मींस कि कोई भी व्हीकल जब किसी लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो ड्यूरिंग द जर्नी उसकी ओवरऑल स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, क्योंकि वो एक स्पीड से तो चलेगा नहीं, कभी उसकी स्पीड ज्यादा भी होगी तो कभी उसकी स्पीड कम भी होगी। तो जो हम ओवरऑल उसकी एवरेज निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड, जिसको हम जनरली क्या बोलते थे, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। कि किसी भी डिस्टेंस को हम जब ट्रेवल करें तो टोटल हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमने कितना टाइम लिया, तो जो उसकी स्पीड निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज स्पीड। एंड द यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज आल्सो मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? तो बेटा जो आज का टॉपिक था आपका स्पीड का, इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और इसके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अच्छे से इसको रिवाइज करें, जो भी इसके डाउट्स हैं आप उसको एक पॉइंट पर लिख के रखना, ताकि जब हम लाइव क्लास लेंगे तो उसके अंदर उस डाउट को क्लियर कर सकें। सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।